गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू कैवल्य स्टडी सेंटर। सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। तो जैसा कि पता है हम लोग अपना परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमारा 4 लेक्चर हो चुका है एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। जो भी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1 2 3 4, तो कृपया आफ्टर द क्लास आप उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि धीरे धीरे करके लेक्चर्स वगैरह को हम लोग क्या करते हैं कि सबको पता ही होगा, जितने ही मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं हमारे, कि हमारा जो कैवल्य स्टडी सेंटर है, हमारे जितने सारे फैकल्टी है, मैं हूँ या फिर और भी लोग हैं, हमारा क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, एक टन ऊपर होता है। मतलब हमारा जो बेसिक होता है वो बेसिक ना होके बेसिक से थोड़ा प्लस होता है। तो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चंस बढ़ रहा है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाए जा रहे हैं। और जो हमारा अभी जो लेक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है, तो ये जो लेक्चर अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम लोग लेस देन, मोर देन, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है, ठीक है। वेलकम महिमा शर्मा। महिमा शर्मा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर साउंड क्वालिटी में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे हम लोग को, ठीक है। और आज हम लोग ख़त्म करेंगे आपका पूरा का पूरा लेस देन और मोर देन ग्रेटर देन वाला। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, परसेंटेज लेक्चर 6 होगा, उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। खर्चा, आमदनी और बचत पढ़ेंगे हम लोग बहुत जल्द उसको, थोड़ा वेट करिए। तो बच्चों सबको पता है कि हमारा जो हमारा क्या था, जो हमारा परसेंटेज का जो हमारा सीड था वो हमारा टाइपिंग एरर हो गया था, तो इसीलिए मैं उसको करेक्शन करके आपको डायरेक्टली यहाँ बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। तो खैर कोई दिक्कत नहीं। आज पहला जो क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख चुका हूँ बोर्ड पे, कि समय हमारा बर्बाद नहीं होगा। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कितने लोग जुड़े हैं मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ऐप में हमारा आजकल शो नहीं हो रहा हमें कि कितने लोग एग्जैक्टली हमें ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और महिमा जी, आप अगर साउंड सुन पा रही है, क्लियर है सब, तो आप नीचे में यस लिखिए कमेंट के नीचे में कि यस सर, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जो हमारा लेक्चर्स वगैरह ख़त्म हो गया था, तो इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया था काफ़ी बारीकी से। हालांकि क्वेश्चन वगैरह मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू के लिए मैं अभी नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारा जो क्वेश्चन था, जो जहाँ तक हम ख़त्म कर चुके थे लेक्चर 4 पे, उसके बाद में कि ये स्पेशल पैटर्न है, जो कि ये सब सारा का सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उससे भी अच्छा सोल्यूशन इसका होगा। देखिए फटाफट, मैं यहाँ आप दिख रहा हूँ। देखिए लिखा क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी, इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी एंड सी इज़ 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई वाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। वो लिख दिया क्वेश्चन में आपको कि जो भी आपका आंसर होगा वो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट करना है। आप बड़े बच्चे हैं, आपको तो बताना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है डेसिमल वगैरह। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे करके, आप इसको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन होगा, मैं क्या बताता हूँ कि क्वेश्चन जब लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को नहीं देखना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको एक बैकग्राउंड मतलब कि सीन तैयार करना है कि क्वेश्चन क्या लिखा है। आप जिस भी मीडियम से हो, अगर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उड़िया मीडियम, जिस भी मीडियम से हो, आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को समझ जाना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे बच्चों से आगे हैं। सिंपल सा बात है। लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उनको दिखता भी नहीं है कुछ भी, वगैरह वगैरह। खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ए है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, बी है, और एक हमारा लिखा है सी। खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो वो बोल रहे हैं कि इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी, मतलब कि बी जितना है उससे ए क्या है आपका 28% मोर है। तो मैं क्या सिखाया था कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है जब तक उसको किसी से कंपेयर किया ना जाए। तो ये भी अपने आप का 100%, ये भी अपने आप का 100%, और ये भी आपका अपने आप का 100%। तो वो बी से कंपेयर किया है ना कि ए ज़्यादा है, तो मैं ले लिया कि अगर बी आपका 100 है, कितना है बी आपका, अगर बी आपका 100 है तो ए कितना होगा आपका 128%।
क्यों? क्योंकि देखिए लिखा क्वेश्चन में कि इफ ए इज 28% मोर देन बी, तो मैं ले लिया कि बी से ए कितना ज़्यादा है 28%, तो ये कितना होगा अपने आप का 128। लेकिन ये 128 भी क्या है इसके लिए, ये खुद के लिए 100% है। भले ये नंबर में कुछ भी हो, भले ये नंबर में 100 है तो क्या हुआ, लेकिन ये अपने आप का 100% होगा। एंड द नेक्स्ट लाइन इज, देखिए यहाँ क्या लिखा हो कि C इज 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। अब जो C है क्या बोल रहा है कि A और B का जो सम करेंगे, क्या करेंगे, A और B का जो सम होगा, जो होगा उस सम से 25% क्या है वो लेस है। तो देखिए A और B का अगर सम जोड़ेंगे, देखिए 100 और 128, तो कितना होगा आपका 228 होगा। तो क्या C 228 होगा? तो आप बोलेंगे यस सर, लेकिन मैं बोलूँगा नो। क्यों? जूलियानी वेलकम। क्यों? इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि वो बोला है कि जो C है आपका A और B का सम का 25% लेस है। एक्चुअली में क्या, ये जो नंबर है आपका ये अपने आप का 100% है, लेकिन C क्या है आपका 25% लेस। देखिए मैं सिखाया था आपको कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है आपका। तो बोला क्या कि वन लेस बोला है 25%, मतलब क्या होगा कि अगर ओरिजिनल नंबर आपका 3 होगा, सॉरी ओरिजिनल नंबर अगर आपका 4 है तो लेस होगा कितना होगा आपका 3, मतलब कि ये क्या होना चाहिए आपका 3/4 होना चाहिए। 3/4 क्यों होगा? क्योंकि वो बोला है C जो है A और B का सम का 25% लेस है, मतलब है कितना 25% लेस, मतलब कितना C है कितना 75%, किसका ना सम ऑफ A प्लस B का। गुड मॉर्निंग जूलियन लेकरा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब थोड़ा सा आप सॉल्यूशन कर देंगे हल्का सा, तो देखिए मैं कर दे रहा हूँ, अगर 4 से काटेंगे 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 4 5 जा 20 एंड 28, ठीक लिखा ना 4 7 जा 20, देखिए अब 57 इंटू 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो, देखिए 5 तिया 15, 150, 7 तिया 21, 171। तो क्या निकला, देखिए ए का वैल्यू निकल गया आपका 128, बी का निकल गया 100, सी का निकल गया 171। देखिए जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो गलती उसमें मेरा नहीं है, गलती आपका इसलिए कि आप लेक्चर को देखे नहीं है। 3-4 लेक्चर देखिए, मैं हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ, काफ़ी बारीकी से किया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ए और बी हो, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। सी कितना निकला आपका 171। क्यों निकला 171? वो बोला है आपको कि सी जो है ए और बी का जो सम है उसका 25% लेस है। 25% लेस मतलब क्या, वो 75% है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/4 होता है। आप जाके मेरा लेक्चर देख लीजिए 1 में, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट कि देन व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। देखिए हमेशा मैं क्या सिखाता हूँ कि देन जिसके बाद लिखा रहा ना उसको ए लिखना है, मोर देन ए लिखा है मतलब क्या, आपको लिखना है यहाँ पर 128। मोर देन ना, मोर देन क्या, सी ए से कितना ज़्यादा है। तो सी और ए का गैप देखिए, देखिए ये 128 से ये 171 है। अगर इनका आप गैप देखें, इसको अगर 130 पकड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। ये 2 का है मतलब और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 43 हो गया। ये पूछा ना आपसे कि जो C है वो A से कितना ज़्यादा है, मोर लिखा है, देखिए मोर देन A। जिसके बाद देन के बाद जो लिखा रहेगा A B C हमेशा उसको नीचे रखिएगा, याद रखिएगा, मैं कल भी सिखाया था आपको। अब पूछा परसेंटेज में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंटू कर देंगे 100। जो सोल्यूशन आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा सबको, क्लियर है? ठीक, तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए फटाफट। अगर सॉल्व करेंगे इसको अब अगर अभी आप, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब ध्यान देखिए, इसको अगर सॉल्यूशन आप करेंगे, देखिए देखिए इसका अगर आप 3 गुना देखेंगे कितना होगा 3, देखिए 43 का 3 गुना कितना होगा आपका, देखिए 129 होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये अगर 8 का जगह अगर 9 होता तो मतलब मैं क्या करता, इसको मैं काटता ऐसा करके तो क्या आता आपका 1/3 आता, इंटू क्या आता आपका 100। तो 1/3 इंटू 100 क्या होता है आपका 33.3% होता है वैल्यू आपका एग्जैक्टली। लेकिन ये क्या है आपका 9 के ना हो के 8 है, मतलब नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा इतना बड़ा होगा। मतलब क्या, ये 9 होता तो फिर 33 होता, लेकिन है कितना, ये 8 है। 8 मतलब क्या, कम है, मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 33.6 आपका आंसर डायरेक्टली होगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? ओके, तो किसी को क्वेश्चन दिक्कत है
दिक्कत है मुझे बोलेगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ। लिखा हुआ है कि ए इज़ 28% मोर देन बी, जो आपका नंबर ए है वो बी से 28% मोर है, तो मैं क्या करूँगा, बी को अपने मन से 100 ले लिया कि अगर ये 100 है तो ये आपका 28% ज़्यादा है, तो हो गया 128%। सेकेंड में लिखा हुआ है कि जो सी है आपका ए और बी का जो सम, ए और बी का सम कितना है 228 है, उसका 25% लेस है, मतलब तो है कितना हुआ 75%। तो 75% का मतलब क्या होता है, देखिए 75% को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 होता है, तो मैं डायरेक्टली इस फ्रैक्शन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आपका, जब मल्टीप्लाई किए 4 से काटे तो 57, 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171, तो सी के वैल्यू निकल गया 171। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सी है आपका ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है, लेस मोर देन ए लिखा है, मतलब ए को लिखेंगे नीचे में, कितना ज़्यादा पूछा है मतलब कितना ज़्यादा आपका डिफरेंस, देखिए 43, तो मैं 43 ऊपर लिख दिया, पूछा परसेंटेज में तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे मैं क्या किया, देखिए यहाँ पे मैं लॉजिक लगाया, बैंकिंग में सिखाया जाता है ऐसा करके आपको, कि इसका ये अगर 3 गुना होता तो कितना होता, 1/3, 1/3 इंटू 100 क्या होता 33.33%, तो आप डायरेक्टली यहाँ मार सकते हैं कि 33.6% हो, क्यों, क्योंकि ये 9 ना होकर ये 8 दिया, मतलब थोड़ा सा और वैल्यू बड़ा होना चाहिए। क्लियर है सबको, वीडियो ठीक ठाक दिख रहा ना, बफरिंग तो नहीं है, अगर बफरिंग होगा तो मुझे आप बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, इसी के ऊपर में हम लोग और 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा घर में इसको, बाद में वीडियो को रोक करके। क्लियर है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो आप लोगों उसको बताते रहेंगे मुझे, ठीक है, क्लियर है ना। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा फटाफट। देखिए क्वेश्चन जो लेवल सब है मेरा, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। कितना बेसिक पढ़ेंगे बच्चा वाला क्वेश्चन सब, जो एग्जाम में आता नहीं है, बेसिक तो सिखा रहा हूँ आपको यहीं पर। क्लियर है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट बोर्ड पे। इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि इफ एज इनकम, if age income is, if age income is 40% of B's इनकम, मतलब बी का जितना इनकम है उसका 40% कौन है आपका, ए है, मतलब अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा आपका 40% होगा, एंड बीज इनकम and B's income is 24% more than C's income, more than C's income, then by what percentage is C's income more than C's income, then by what percentage is C's income more than A's income। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसमें लगाएंगे एक हम लोगों ऑप्शन। बहुत दुख का बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे नहीं आ रहे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप मत आइए, लेक्चर तो आपको मिलेगा, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने कमिटमेंट किया है, तो आई विल टीच यू। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको घर में घूमना है वो घर में घूमेंगे, ठीक है। सी 50.4 ऑप्शन डी 101.6। क्लियर है, चलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके। क्वेश्चन को आप देखते रहिए,
क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ इधर में, ठीक है। साउंड नॉट क्लियर, साउंड नॉट क्लियर, साउंड नॉट क्लियर, ओके लेट मी सी। बट यहाँ से साउंड तो दिख रहा है जी, साउंड क्लियर जा रहा है, साउंड क्लियर मुझे दिख रहा है सिस्टम पे, साउंड इज क्लियर। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है, अच्छा देखते हैं फिर, कुछ तो लफड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जितना कि साउंड मेरा जो है आपका क्लियर जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको कुछ एडजस्ट करते हैं, हमें थोड़ा रुकिए 1 मिनट। साउंड जा रहा है अभी आपको क्लियर पूरा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड क्लियर जाएगा अभी आपको। जुलियान जी अभी साउंड क्लियर है मेरा, ओके चलिए थैंक यू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा गया बोर्ड पे, देखिए कि इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम is 24% more than C's income, then by what percent is C's income, then by what percent is C's income, question कुछ मिसिंग है, then by what percent C's income more than A, यहाँ पे more than C's income, यहाँ पे more than होगा, ठीक है, यहाँ पे more than A's income। तो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन समझ में आ गया, सीन क्रिएट करिए कि नंबर ए है आपका, नंबर बी है, नंबर आपका सी है आपका, क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एज इनकम इज 40% ऑफ द बीज इनकम, तो अगर बी का इनकम अगर 100 है तो ए क्या है आपका, उसका 40% है, तो लिख दीजिए 40, 100 का 40% कितना होता है आपका 40 होगा। एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम, देन बाई व्हाट परसेंट इज सीज इनकम। हाँ एक सेकंड देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ना सॉल्व करके, अगर आप मेरा लेक्चर 2 देखे होंगे सक्सेसिव कंसेप्ट, मैं सक्सेसिव कंसेप्ट बताया था कि जब देखिए यहाँ पे क्या ए से स्टार्ट हुआ है और सी में खत्म हुआ है आपका डाटा, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन क्या है आपका पूछा है आपसे, देखिए सी और ए के बीच में रिलेशन पूछा है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है, क्लियर है ना। चलिए ओके अभी आया, थैंक यू अभी आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हाँ ए का डाटा दिया है, बी का दिया और सी का दिया हुआ, रिलेशन बिटवीन पूछा है आपसे ए और सी, तो हमेशा याद रखिए जब इनिशियल और फाइनल दिया होगा और इनिशियल और फाइनल का रिलेशन पूछा होगा तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज यूज रेशियो मेथड। व्हाट? यूज रेशियो मेथड। देखिए ए से बी का रेशियो दिया हुआ, ठीक है, ए से बी का रेशियो दिया हुआ, क्या लिखा है कि इफ ए इज एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम। देखिए तो 40% का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 40% का मतलब क्या होता है, कैसे निकालेंगे रेशियो फॉर्म में इसको, ये होगा आपका 2/5, मतलब इसका मतलब देखिए इज 40% ऑफ बी लिखा है ना, क्या लिखा है ऑफ बी, ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि नीचे वाला डिनोट करेगा इसको और पहले वाला मतलब लिखा है जो ए होगा इसका वैल्यू क्या होगा आपका ये लेस और मोर लिखा होगा तो वो बाद में देखेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर ए 2 है तो बी कितना है आपका 5 है, क्वेश्चन में क्लियर क्लियर लिखा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट में लिखा है कि बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। अब देखिए बी से सी हमसे याद है डाटा लिखेंगे, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ, ऐसे लिखना है, बी से फिर सी लिखना है आपको। देखिए अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि जो आपका बी है आपका 24% मोर देन क्या लिखा है आपका सी है, तो 24% का वैल्यू क्या होता है, देखिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे आप तो नीचे आ जाएगा आपका 25, ऊपर में आ जाएगा आपका 28 या 24%, हाँ 24% लिखा हुआ, 5 और 1 6, तो ये आपका हो जाएगा 25
5 और एक 6, हाँ ठीक है। तो ये 4 से काटेंगे 6 होगा, 4 से काटेंगे 25 होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बी है आपका सी से ज़्यादा, तो ये इधर में सी लिखा हुआ मोर देन सी, मतलब क्या, सी का वैल्यू कितना हो गया आपका, अगर सी हो गया 25 तो एक बी क्या वाला है उससे 24% ज़्यादा, 24%, मतलब क्या ज़्यादा कितना है नंबर में 6, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 31। क्लियर है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी हमेशा क्रॉस क्रॉस कटेगा आपका ना। इसमें सिस्टम क्या होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको रेशियो निकाल देंगे। और एक बेहतर मेथड क्या होता है, अगर ये कट रहा है ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है, तो उसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो सेम इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो, देखिए आपका ये बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, नीचे में क्या बचेगा आपका A:C का रेशियो डायरेक्टली बचेगा आपका। तो देखिए 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 62, या 25 से काटेंगे हो गया आपका 125। ये आपका देखिए ए निकल गया, ये बी निकल गया, ए से बी का रेशियो निकल गया। आपसे पूछा यही आपसे कि व्हाट परसेंट इज सीज इनकम इज मोर देन एज इनकम, ए का इनकम से पूछा है, तो ए का वैल्यू कितना दिया आपका 62। पूछा है कि सी का, देखिए इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए अगर इसको 62 को अगर डबल करेंगे तो 124, मतलब एक ज़्यादा है, मतलब कि ये 63 है। इनटू करेंगे आप इसको 100, जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो लेकिन ध्यान देखिए अगर ये भी 62 होता, ध्यान देखिएगा अगर ये भी 62 होता मतलब क्या होता, 62 से एक बार में कटता मतलब 1 इंटू क्या होता आपका 100, तो आपका निकलता क्या 100% आंसर हो जाता आपका। लेकिन ये क्या थोड़ा ज़्यादा है, मतलब क्या होगा 100 प्लस 1/62, मतलब 100 से थोड़ा प्लस होगा। तो देखिए 100 से थोड़ा प्लस का कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी। तो सीधा आप लिखेंगे ऑप्शन डी इज योर आंसर। आपको सोल्यूशन नहीं करना है, क्लियर है ना, आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं पूरा एग्जाम को जैसे बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन होता है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और फिर से इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको घर में प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया, मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर क्लियर वहाँ पर दिखे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोगों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन, अब हम क्या करें उनका, पढ़िएगा वीडियो को बाद में देख के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो जूलियन लग रहा हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे फिर से आपका। देखिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास में, हम लिखेंगे। देखिए लिखा होगा कि ए इज 75% लेस देन बी, ए इज 75% less than B. A is 75% less than B, and A is 75% less than B, and C is 75%. C is 75% of the difference between difference between A and B, difference between A and B, full stop। पूछा है कि C is what percent, C is what percentage, C is what percentage more than A, मोर देन ए। ये हो गया आप क्वेश्चन जो कि आपका CPO SSC CPO 2019 प्री का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपके एग्जाम पे ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए मैं ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 100 है, ऑप्शन बी इज योर 90, ऑप्शन सी इज योर 75, ऑप्शन डी इज 125,
ऑप्शन ई इज 2.5। क्लियर है? चलिए ओके नेक्स्ट। तो योर क्वेश्चन सेज ए इज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर पूछा कि सी इज वाट परसेंट मोर देन ए। देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, रिलेशन पूछा है आपसे ए और सी के बीच में। तो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप जो मैं रेशियो मेथड लगाया आप रेशियो मेथड लगा दीजिए, और अगर परसेंटेज इजी है तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीन क्रिएट करिए, ए बी सी में लिख दिया। देखिए क्या लगा कि ए इज 75% लेस देन बी। तो बी अगर आपका 100 है तो ए क्या है, इससे 75% लेस है, तो ये है कितना एक्चुअली में 25 है। अगर 75% ये ए लेस होगा, ए सॉरी ए जो है आपका बी से 75% लेस, तो है कितना 25%। तो ए का 25% कितना होगा आपका, सॉरी बी का 25% ए कितना होगा 25 होगा। ओके, फिर देन लिखा है देन एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सी जो है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है आपका 75, इसका वो 75%। अब ध्यान देखिए लैंग्वेज यहाँ पे क्या लिखा है कि 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का जो डिफरेंस है इसका 75%। तो अब देखिए कहाँ गया 75%, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 3/4। तो मैं 3/4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका सी का वैल्यू होगा। अब पूछ दिया सी और ए के बीच में आपसे रिलेशन, तो रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अब देखिए ये 4 आ रहा, थोड़ा आप इसको काटने में डिफिकल्टी हो सकता है, तो अगर डिफिकल्टी लग रहा है आपको तो पूरा इक्वेशन को क्या करिए, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। देखिए अब क्या होगा 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, देखिए ये 4 से 4 करिए, 25 से करेंगे तो 150, 200, हाँ देखिए ये हो गया आपका 225। क्योंकि रिलेशन आपसे क्या पूछा है ए और सी के बीच में पूछा है, तो इसको हम नहीं लेंगे अभी, कोई मतलब नहीं है हमारा। ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखिए फर्दर जब इसको आप काटेंगे 25 से तो कितना कटेगा, देखिए 25 से काटेंगे ये 4 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे ये 9 बार में कटेगा। तो हमारा ए और सी का रेशियो निकल गया। पूछा है आपसे कि सी इज वाट परसेंट मोर देन ए। देखिए मोर देन के बाद ए लिखा है ना, तो हमेशा ए को लिखेंगे नीचे। मोर पूछा है, मोर और लेस पूछा मतलब क्या, डिफरेंस कितना है इनका 5, तो यहां पर लिखिए आप 5 इंटू कर दीजिए 100 से, जो आएगा आपका क्या होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, और 25 इंटू 5 होता है 125%, जो कि ऑप्शन आपका डी इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन इजी इजी क्वेश्चन है, स्लो स्लो क्वेश्चन है, इसको आप देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है? शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका रेलवे का एग्जाम आने वाला है, घबराइए मत। रेलवे के लिए एक स्पेशल मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। रेलवे पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशल कोर्स यूट्यूब पे लाइव पढ़ेंगे। बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, बट आई विल टीच, आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। जूलियानी जी सब क्लियर है? तो ओके, साउंड वीडियो ऑडियो वीडियो, तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ए इज 25%, ए इज 25% मोर देन, ए इज 25% मोर देन बी and b is 40% and b is 40% less than 40% less than c, if c is 30%, if c is 30% more than 30% more than d, then by what percent, then by
what percent is a, what percent is a less than d, is a less than d, लेस देन डी। अब मैं आपके सामने लिखूंगा ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन ए देखिए 4, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी लिखा हुआ आपका 1.5। एक्चुअली पेड कोर्स कर देने से सबसे बेहतरीन होगा, सबको ही आएगा, और जिसको नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़ा के चले जाऊंगा इधर से। तो देखिए अभी जो दिख रहा है यहाँ पर मुझे, सब क्लियर है? ओके, थैंक यू, सब क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी देखो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि A इज 25% मोर देन B, फिर B इज 40% लेस देन C, इफ C इज 30% मोर देन D, देन बाई व्हाट परसेंट इज A लेस देन D। देखिए A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। रिलेशन पूछा है आपसे A और D के बीच में, मतलब पहला और लास्ट के बीच पूछा है। इनिशियल A है, अब फाइनल D है, उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन में अगर परसेंटेज ईजी है तो आप उसको जैसे मैं सॉल्व कर रहा था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें भी दिक्कत हो रहा है आपको, तो सबसे बेहतरीन तरीका आप रेशियो मेथड ले लीजिए। क्या आपको लेना है? रेशियो मेथड। योर टीचिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम जुलियानी, थैंक्स फॉर द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने दोस्तों को और बताइए कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी चार्जेस। देखिए मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, लोग आ नहीं रहे, जब पैसा लेता हूँ तो लोग भीड़ लगाते हैं कि सर पढ़ा दो पढ़ा दो। उससे मैं बोलता नहीं भाई जगह नहीं है, टाइम नहीं है, बाद में आना पढ़ने के लिए। तो बोलते नहीं सर आप कहीं बैठा दो, कोना बैठा दो, पीछे बैठा दो, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं सर आप 1 घंटा पढ़ाएंगे मैं आऊँगा, आप सर आ जाएंगे क्लास में, मैं पढ़ा दूँगा। लेकिन देखो अभी आ नहीं रहे बच्चे, खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो। तभी देखो लिखा है कि A इज 25% मोर देन B, अब B इज 40% लेस देन D। देखिए जो मैं सीन क्रिएट किया था ABCD वाला, वहां से भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि रेशियो में लिख दीजिए। जैसा कि मैं लेक्चर 2 में बताया था कि A से B लिखिए, B से C लिखिए, C से D लिखिए, D से E लिखिए, E से F, जैसा दिया लिख दीजिए। अगर कट रहा है तो क्रॉस क्रॉस वाला काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। जो फाइनल वाला बचेगा आपका, वो पहला और आखिरी वाला का आपका ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएगा जब क्वेश्चन में पूछा है। इसका इस्तेमाल हम लोग बड़ा बड़ा वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे, आप जब देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब गर्दा उड़ जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा A से B का रेशियो लिखूंगा। देखिए क्या लिखा, समझना है आपको, दे रखिए। इफ A इज 25% मोर देन B, देखिए तो 25% का वैल्यू क्या आता है? 1/4। देखिए A इज 25% मोर देन B, तो देन क्या लिखा है? B लिखा है यहाँ पे ना, मतलब कि जो 4 का वैल्यू कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। और देखिए 25% मोर लिखा है, तो 25% मतलब क्या? परसेंटेज में 25। देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए इसका मतलब कि 4 का 25% 1 है। इसका मतलब देखिए अगर 4 का वैल्यू, B का वैल्यू अगर 4 है तो A कितना होगा आपका? 25% ज़्यादा, मतलब कि 1 ज़्यादा होगा। 4 में 1 ज़्यादा कितना होगा आपका? 5 होगा। ऐसा करके लिखना है आपको यहाँ पर रेशियो को, क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए आपको लिखना है यहाँ से B से C का रेशियो लिखना है। देखिए क्या लिखा है कि B इज 40% लेस देन C। अब देखिए 40% का अगर आपको वैल्यू पता होगा तो 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5। देखिए लेस बोला है, लेस देन C, तो मतलब क्या? देखिए लेस देन C लिखा है, मतलब कि 5 का वैल्यू क्या होगा आपका? C। देखिए इधर को मैं लिख रहा हूँ C अगर 5 है तो B कितना है आपका? 40% लेस है। 40% मतलब कि हर 5 में 2 घट रहा, तो ये है कितना आपका? 3 है। क्लियर है ना? देखिए ये 3, देखिए 5 में कंपेयर करेंगे तो इसका 60% ही होगा। फिर लिखिए C से D लिखिए, C से D देखिए क्या लिखा हुआ कि इफ C इज 30% मोर देन D। देखिए 30% का वैल्यू क्या आता है? 1/3। मोर लिखा है तो प्लस लिखिए, मतलब क्या? देखिए C लिखा है मतलब C इज 30% मोर देन D। D लिखा है तो मतलब कि 3 का वैल्यू अगर D है, मतलब कि D का वैल्यू अगर 3 है तो C का वैल्यू क्या होगा आपका? 1 ज़्यादा, क्योंकि मोर लिखा है मतलब प्लस, मतलब होगा आपका 4 होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ ध्यान से इस चीज़ को समझने वाली बात है। मैं तो फटाफट सॉल्व करता हूँ, आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके लिख रहा हूँ। पेन क्यों खुल जा रहा है? हाँ,
अब देखिए ये बी से बी कट जाएगा आपका, ये सी से सी कटेगा, तो इधर में क्या बचेगा, देखिए आपका इसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला को पूरा मल्टीप्लाई करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर कट रहा है तो ठीक है। देखिए ए को कुछ नहीं यहाँ पर, तो ये आ गया आपका ए, यहाँ पे क्या बचा आपका ओनली डी। अब यहाँ भी देख लीजिए अगर कुछ कट रहा है, देखिए ये कट रहा है क्या, नहीं, हाँ ये और ये कट रहा है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट सकता है आपका ये वाला। देखिए ये 5 से ये 5 कट सकता है, कट जाएगा आपका। मैं कुछ भूल लिख दिया क्या, सब कट गया। अच्छा तो 100% आ जा रहा है आपका। इफ ए इज 25% मोर देन बी, 25% मतलब 4, 4 से ए ज़्यादा, ठीक है। एंड बी इज 40% लेस देन सी, लेस देन सी, सी अगर आपका 5 है तो 2 घटेगा तो आपका 3, ठीक है। इफ सी इज, ओहो ओह मैं यहाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल लिख दिया यहाँ पर हल्का सा, कि 30% का वैल्यू क्या आता है आपका, 3/10 आएगा ना, मैं भी ध्यान से गड़बड़ कर दिया। 30% का वैल्यू क्या आता है, 30% में जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आपका 3/10 आएगा। मतलब कि अगर डी का वैल्यू 10 है तो ए सी कितना होगा आपका, 10 में और 3 प्लस होगा। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है। ये जैसे आपका 5 का 5 है, ये भी आपका 5 का 5 रहेगा। क्लियर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था देखिए यहाँ पर हम लोग का। देखिए तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा आपका, ठीक है। ये 4 आपका क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए तो ये 13 तिया कितना, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बचेगा आपका उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 तिया कितना होता है, 39 होगा आपका। यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ ये 40 हो रहा है आपका, तो ये ए निकला आपका 39, डी निकला आपका 40। क्वेश्चन पूछा है कि देन बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। देखिए लेस देन डी लिखा है तो हमेशा याद रखिए डी को आप नीचे लिख देंगे। लेस देन पूछा है ना, लेस देन मतलब कितना गैप है आपका, 1 का गैप है, 1 कर देंगे, इनटू कर देंगे 100। देखिए 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, ये वाला आपका 2 से काटेंगे, देखिए ये 5, 2 से काटेंगे तो ये 2, तो ये क्या निकलेगा आपका 5/2%, मतलब कि 2.5% नहीं निकलेगा, 5 का आधा 5.5 हो जाएगा आपका। क्लियर है, सबको दिख रहा है यहाँ पर। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको दिख रहा है, थैंक यू। तो क्वेश्चन को आप मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन को वीडियो रोक के आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। समझ में आ रहा क्वेश्चन को, आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, रिपीट करके क्वेश्चन को लिखेंगे। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी जा रहा हूँ। एक स्पेशल वैरायटी के ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। याद रखिए कि जितना भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या हुआ है आपका एग्जाम में आ चुका है बच्चा लोग मेरा, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए एक स्पेशल वैरायटी का क्वेश्चन से ये वाला हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, हम उसमें कोशिश करेंगे आपका आमदनी, बचत, खर्चा और रुपया का जो प्रॉब्लम सब है उनको हम लोग अपना हमारा नेक्स्ट वाला परसेंटेज क्लास में इंक्लूड करेंगे। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी हमसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी का कोर्स फ्री में पढ़ना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। हम फ्री में लाइव क्लासेस लेते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे। हमारे पास मोर देन 14 मतलब कि 14 से ज़्यादा नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम सारे फैकल्टी को यहाँ पर लेके नहीं आ पा रहे आपके सामने में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, ऑफलाइन क्लासेस में आपको मिलेगा, जो कि हमारा नवंबर से एक्सपेक्टेड है, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहा है। घबराइए मत, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 60% of a number, if 60% of a number is 120 more than, if 60% of a number is 120 more than 20% of the same number, 20% of the same number। दिख रहा ना क्वेश्चन, सब आपको दिख रहा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा आप मुझे बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। और हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉल करिए। सुनिए, कोई भी फ्रेंड्स आपका अगर हमसे फ्री में पढ़ना चाहता है, सीधा सा लॉजिक है, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसमें अपना नाम डालेगा, जीमेल एड्रेस डालेगा और अपना फ़ोन नंबर डालेगा। और वो सेम फ़ोन नंबर, जीमेल एड्रेस और अपना नाम हमारा जो कैवल्य स्टडी सेंटर का जो हमारा आपका क्या बोलते हैं उसको, जो फ़ोन नंबर है उसमें हमारा भेजेगा। और हमारा जो टेक्निकल टीम है
उनको एक्सेस देके हमारा सपोर्ट टीम कॉल करेगा, उनको सारा ऐप के बारे में बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे ऐप को यूज़ करना है। एप्लीकेशन में हमारा डाउनलोड का सिस्टम भी है, आप आराम से अगर नेट का इशू भी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑफ द सेम if 60% of a number is 120 more than the 20% of the same number, then 28%, then 28% of the number 28% of the same number is less than 33 1/3% of the same नंबर बाई, ये आपका हो गया क्वेश्चंस। क्या हो गया आपका ये वाला क्वेश्चंस हो गया। लेट मी राइट द ऑप्शंस हियर and the options is option A 15 and the option B is 16 and the option C is 14 and then again option D is 12, that is 12 and option E is 18, 1 and 8। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। बारीकियां है क्वेश्चन में, क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कि इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन द 20% ऑफ द सेम नंबर, मतलब कि एक नंबर है आपका, एक नंबर है, ये नंबर क्या है आपका 100% होगा, इस नंबर का 60% है, एक नंबर है आपका, ठीक है, इसका आपका 60% है, मैं लिख दिया, इसी नंबर का 20% है आपका 20%, कोई दिक्कत नहीं। वो बोला जो 60% है 120 से कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है। अब देखिए इनका बीच में डिफरेंस कितना है आपका 40%, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि 40% का वैल्यू क्या हो गया आपका 120 हो गया आपका, ये ना कि जो नंबर है उसी नंबर का 60% जो है 120 ज़्यादा है किसी से, उसी नंबर का 20% लिखा है उसमें ऑफ द सेम नंबर। फिर पूछा देन 28% ऑफ द सेम नंबर इज, मतलब कि वही नंबर का जो 28% है 20 हाँ कि देन 28% ऑफ द सेम नंबर इज लेस देन 33% ऑफ द सेम नंबर। पूछ रहा है कि उसी नंबर का 28% जो है 33 1/% का कितना लेस है, कितना लेस है। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना होगा, देखिए 28 और 5 कितना हो गया 5 1/3%। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 दिया 15 1 16 16/3%, मतलब आपसे पूछा है कि ये इतना वैल्यू क्या होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि 16/3% का वैल्यू क्या होगा। देखिए 40 का ये 3 गुना है ना, अगर 40 में 3 गुना करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ रहा है, तो इसका सेम मतलब है कि 16 में भी अगर 16/3 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर होना चाहिए। देखिए 40 का 3 गुना 120 हो रहा था, इसका भी 3 गुना जो आएगा आंसर होना चाहिए ना, सेम परसेंटेज। देखिए 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या निकलेगा आपका 16। 16 इज ऑप्शन, योर ऑप्शन इज बी, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। कोई मुझे फोन ना करे कृपया करके अभी। चलिए क्लियर है, क्वेश्चन को फटाफट आप देख लीजिए। मैं स्क्रॉलिंग को हटा दे रहा हूँ नीचे से, थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओफ, चलिए बोर्ड से क्वेश्चन हटाता हूँ, अभी हम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखूंगा यहाँ पर। चलिए मैं आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, इफ 25% of half, if 25% of half of x is equal to 2.5
times the value of 2.5 times the 2.5 times the value of 30% of 1/4 1/4 of y, then x is what percent more or less than y, then x is what percent, then x is what percent more or less than y, देन x इज वाट परसेंट मोर और लेस देन y। मैं ऑप्शन आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50% मोर देन, ऑप्शन लिख रहा हूँ 50% मोर, ऑप्शन बी 33 1/3% लेस, ऑप्शन सी 50% लेस 50% less, and the option D is 33 1/% more। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका काम है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर फिर क्या करना है, तो क्वेश्चन को एक सेकंड रुकिए, तो क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है। बोलेंगे सर पढ़ना क्यों, अरे भाई पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद उसमें सीन क्रिएट करना है एक तो आपका, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ कि इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ द नंबर। देखिए मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ कि 25% का वैल्यू क्या आता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो मैं लिख दिया 1/4। ठीक है, इफ 25% ऑफ ए हाफ ऑफ एक्स, ऑफ मतलब होता है एक्स का हाफ, एक्स का हाफ का 25% इज इक्वल, मैं इक्वल कर दिया, इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, मैं लिख दिया 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%। 30% का वैल्यू क्या होता है 1/3, मैं लिख दिया उसको 1/3। ऑफ का मतलब हो जाता है इनटू, 1/4 का मतलब हो जाता है 1/4 ऑफ वाई, तो मैं लिख दिया ऑफ वाई। जैसा क्वेश्चन दिया है मैं उसको लिख लिया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद में समझा, समझने के बाद में मैं सीन क्रिएट कर दिया। तो देखिए क्या लिखा है कि इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स का आधा का 25%, एक्स का आधा का 25%, एक्स का आधा का 25%, 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4 में रेशियो में लिख दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा रेशियो कहाँ से लिखा तो लेक्चर जाके 1-2 आप देख लो। अब फिर क्या लिखा, इज इक्वल टू, में इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, तो मैं लिख दिया यहाँ पे कि 2.5 टाइम्स, 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%। 30% का मतलब होता है 1/3, 1/3 ऑफ का मतलब इनटू, ऑफ हो गया, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ वाई मतलब ऑफ वाई है। देन एक्स इज वाट परसेंट मोर और लेस देन वाई, और एक्स और वाई का रिलेशन पूछा है आपसे, तो सॉल्व करिए। देखिए ये 4 से आपका ये 4 कट जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे जो एक्स है और ये वाई को मैं यहाँ पर इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 का कितना हो जाएगा आपका, ये 5 नहीं हो जाएगा आपका, और नीचे में आपका 3 तो था, तो कुछ भूल हुआ क्या। देखिए ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 का कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, 3 तो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स निकल गया, वाई निकल गया, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या निकला, ये 5 निकला है, ये आपका 3 निकला हुआ, क्लियर है। पूछा है कि देन एक्स इज वाट परसेंट मोर देन, मोर लेस देन वाई। देखिए देन वाई लिखा है, मतलब वाई हमेशा क्या होगा आपका नीचे होगा। कुछ भूल लिखा क्या, एक सेकंड रुक जाओ। 17 का आंसर क्या होगा पता नहीं मुझे भी, तो 20 नंबर क्वेश्चन है, कुछ भूल कर दिया क्या मैं, चेक कर लेते हैं। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 2.30% ना 1/3
हाँ मैं यही तो भूल किया हूँ और क्या। अरे भाई 30% ना, देखिए 30% बोला, 30% मतलब क्या होता है 3/10, ये 2 बार भूल हुई आज हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये जो नंबर है हमारा 3/10 होगा। मैं बार बार इसको भूल लिख दे रहा हूँ, इसलिए हमारा क्वेश्चन भूल हो जा रहा है। खैर देखिए ये 4 से ये 4 कट गया था आपका, देखिए 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 होगा, 5 से कट के क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए ये जो आपका, मैं लिख दूँ अच्छा से इसको, ये x हो जा रहा है आपका, y को मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा आपका, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 10। देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 2, तो कितना हो गया आपका 3/2 निकल गया। मतलब क्या हो गया, x हो गया आपका 3, तो y हो गया 2। पूछा लेस देन y, तो नीचे में हमेशा क्या मैं सिखाया था कि नीचे में जो पूछा उसको लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है आपका 2, लेस और मोर पूछा है तो डिफरेंस कितना है आपका 1 इंटू आप कर देंगे 100। ये ज़्यादा है ना, प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा आपका, काटेंगे तो ये 50% मोर हो जाएगा आपका आंसर। 50% हो जाएगा मोर आपका आंसर। तो बोर्ड पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट इसको आप लिख लीजिए। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके लिखिए, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। अब हम लोग चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपका, जो भी होगा आपका रिप्लाई में दूंगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पे फटाफट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लिखूंगा और किसी के लिए नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ m% ऑफ m, देखिए इफ, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, m% ऑफ m, इफ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू n, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, then what percentage, then what percent of m is n। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी सा है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं यहां पर, ए 100%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी कैनॉट बी डिटर्मिनेट, कैनॉट बी डिटर्मिनेट, कैनॉट बी डिटर्मिनेट, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट इसको, कि इफ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू n, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, मतलब कि जो m है वो n का कितना परसेंट होगा। तो पहले m और n का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद ही ना हम बता पाएंगे कि कितना परसेंट कौन होगा। समझ में आ रहा सबको, तो क्लियर है। चलिए जब क्लियर हो देखिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देखिए m% ऑफ m, देखिए ऑफ का मतलब होता है इनटू। देखिए तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि m% इंटू m लिखा हुआ क्वेश्चन में मैं लिख दिया, प्लस n% इंटू n इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका 2% ऑफ मतलब इंटू m इंटू n, ऐसे लिखा हुआ आपको ना, ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए आप कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ एक तो सिंबल आपको देखिए, यहाँ पर आपका परसेंटेज में कॉमन ले लिया, ये पूरा एक क्वेश्चन से परसेंटेज कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा, और ये परसेंटेज में काट दिया। परसेंटेज आपका कटेगा ना, जब परसेंटेज कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका m², ये हो जाएगा आपका n² इक्वल टू, देखिए इधर में क्या हो गया 2 इंटू m इंटू n। कुछ दिख रहा है आपको, ये एक फॉर्मूला नहीं हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा m² प्लस n² माइनस 2 इंटू m n इक्वल टू 0, तो कैन आई राइट दिस m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, m इक्वल टू n नहीं होगा। अब देखिए m इक्वल टू n का मतलब क्या होता है कि इसका वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, मतलब ये जितना है वो भी इतना, मतलब ये अगर 100% है तो ये भी क्या होगा 100% होगा। कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है 100
परसेंट होता है। तो जो m इक्वल टू जब n निकल रहा मतलब क्या, अगर m अपने आप का 100% है तो n भी अपने आप का 100% होगा। तो आंसर आपका सिंपल सा क्या होगा, 100%, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन खत्म हो गया, इजी है। मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा फटाफट। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फटाफट। देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब हम जब पेड में पढ़ाएंगे 10-12 हज़ार लेके तो आप आएंगे पढ़ने, तो आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, देन, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, देन व्हाट परसेंटेज, देट व्हाट परसेंट, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, एक मतलब कि x का y कितना परसेंटेज है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, पूछा है तो ऑप्शन ले लीजिए फटाफट। ऑप्शन ए 10 1/9%, ऑप्शन बी 11 1/9%, ऑप्शन सी 13 1/9%, ऑप्शन डी 21 1/9%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या है। इफ ए इज 50%, देखिए मैं लिख रहा हूँ, इफ ए इज 50% ऑफ x माइनस वाई एंड इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, कुछ नहीं, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 50% लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 40% x प्लस वाई, ये आपका क्वेश्चन में लिखा गया है। देखिए यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, ये 5x होगा माइनस 5y होगा, ये 5 है, हाँ ये 5 मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ 5। इधर में क्या होगा, देखिए आपका ये 4x होगा प्लस 4y, देखिए ये 4x है, ये 5x है, जब ये इधर आएगा तो क्या बचेगा आपका, ओनली x बचेगा। देखिए ये माइनस 5x है, उधर जाएगा प्लस होगा, तो 5 और 4 कितना हो गया आपका 9y होगा। तो आपका x बाई वाई क्या निकलेगा, देखिए 9/1 निकल रहा, मतलब x अगर 9 है, इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू अगर 9 है तो y का वैल्यू 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए देन व्हाट परसेंट ऑफ, देखिए ये एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देन नहीं लिख के देन व्हाट परसेंट ऑफ से पूछेगा, देन व्हाट परसेंट ऑफ, तो जो ऑफ रहेगा आपका, याद रखिए जो ऑफ के बाद में जो आएगा उसको आपको नीचे लाना। ऑफ के बाद में क्या है आपका 9 है, x है, मतलब ऑफ के बाद में क्या x है, मतलब कि आप लेंगे इसको नीचे, इज y, मतलब कि जो x का y कितना परसेंट, तो y कितना है आपका 1 है, रेशियो में इनटू कर देंगे 100, तो क्या निकलेगा आपका 11 1/9%, जो कि आपका ऑप्शन बी है। बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन आपका, सॉल्यूशन आप देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा गया है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इसका सॉल्यूशन करते रहिए। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी लिखा गया द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी। देखिए द इनकम ऑफ ए is the income of A is 24% more than the income of A is 24% more than the income of B।
बाई वाट परसेंट इज, बाई वाट परसेंट, देखिए बाई वाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन the income of ए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको विजिबल है? यस विजिबल है। और उससे प्यारा सा आपका मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन 600/29%, ऑप्शन बी 600/31%, ऑप्शन सी 500/31%। आपका एग्जाम का आया क्वेश्चन है 150/7%। तो फटाफट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। देखिए क्या लिखा है कि द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। मैं लिख दे रहा हूँ कि इनकम ऑफ ए और बी, सिंपल लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है रेशियो लेने का। इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो बी का अगर आपका 100 है तो ये कितना होगा? 24% मोर है, मतलब कि मोर हो गया। क्लियर है? बाई वाट परसेंट, देखिए क्या लिखा कि बाई वाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम, देखिए लेस देन द इनकम ऑफ ए बोला है, लेस देन द इनकम ऑफ ए। तो ए कितना है आपका? 124 है। इनके बीच में गैप कितना है? 24 का लेस देन पूछा है, तो 24 को ऊपर लिखिए, इनटू कर देंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा इसका आप सोल्यूशन करेंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो हो गया 6, 4 से काटेंगे 4 दिया 1, तो कितना हो गया आपका? और कटेगा नहीं कटेगा, तो 600 बाई कितना हो गया? 31%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट बोर्ड वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए जुलियानी, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट कमेंट में कि कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है आपको, ठीक है? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी, इफ इनकम ऑफ ए इज 45% less than b, then combined income of combined income of A and B is how much % मोर देन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मोर देन ए है। मैं आपको फटाफट ऑप्शन लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है? ऑप्शन ए 156.84। देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम पे आया हुआ है। जो लोग वीडियो को बाद में देखेंगे वो बाद में देखते रहिएगा, समझिएगा, और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा अगर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा तो, नहीं तो हमारा वीडियो एप्लीकेशन में ही रहेगा। 177.77% एंड द ऑप्शन डी इज 181.81%। सबको दिख रहा है आपको? देखिए जो लास्ट ऑप्शन है आपका ये है 1, अच्छा से लिख रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है आपका 181.8% में ऊपर लिख दिया ऑप्शन डी को, ठीक है? आपको विजिबल शायद नहीं होगा, एक सेकंड रुकिए। ऑप्शन डी में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ऑप्शन जो डी है आपका 181.8%। अभी क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है। चलिए ठीक है, तो बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका बेहतरीन सा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आप देखते रहिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है? द इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी, ठीक है?
आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप सीन क्रिएट करिए। ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है कि इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 45% लेस देन बी, अगर बी का इनकम 100 है तो ए कितना है, 55% लेस है, तो एक्चुअली में है कितना ये, सॉरी 45% लेस है बी से, तो ये अपने आप कितना है 55% है, ठीक है। अब देन कंबाइन परसेंटेज, देन कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी, देन कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी कितना हो गया आपका 155 इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, मतलब कि ए कितना है आपका 55, वो बोल रहा है कि जो ए का है इनकम, ए और बी का कंबाइन परसेंट, ए और बी का कंबाइन जो परसेंटेज है कितना मोर और लेस देन ए लिखा, देखिए देन ए लिखा मतलब क्या, नीचे में होगा आपका 55 होगा आपका, मोर और लेस पूछा मतलब कि देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 100 का हो रहा था, आप यहाँ पे कर दीजिए 100 इंटू करना है आपको 100, तो देखिए अगर इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे ये हो गया आपका 20, तो ये कितना हो गया आपका 2000/11 परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप थोड़ा भागा देंगे, 11 से इसको भागा देंगे तो 11 एकम 11, हाथ में लगा 2, फिर 0, नहीं गलती बोल दिया क्या, 11 एकम 11, हाथ में लगा कितना आपका 2, 0, फिर 11 एकम 11, मैं कुछ भूल गया लग रहा, देखिए फिर से तो फटाफट, इफ द इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी, बी से 45% लेस है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 55%, देन द कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी, कंबाइन में 155 इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, मोर देन ए, हाँ ठीक है, ए से ये कितना है 100 तो हो रहा, ठीक है, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका 10 20, 2000/11 हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दीजिए हल्का सा, देखिए मैं कर दे रहा हूँ, 2000 को अगर आप 11 से काटेंगे कितना होगा, देखिए 11 एकम आपका 11 हो गया, ये उतरेगा, ओहो 9 उतरेगा, 0 हो गया, तो 11 8 है आपका 88 हो गया, 2 उतरा फिर 0 उतरा, 11 एकम गया, देखिए 181 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा है, देखिए आपका ऑप्शन जो डी है आपका यही सेटिस्फाई करा, तो आपको और सॉल्यूशन नहीं करना है फर्दर कि क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है आपका यहाँ पर, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझे फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट हटा रहा हूँ उसको, आप लिख लीजिएगा बोर्ड पर, ओके क्वेश्चन। याद है कि परसेंटेज इज ए वेरी इजी चैप्टर बट वेरी बिग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर बट वेरी बिग चैप्टर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोगों ने, इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा से, if a student if a student multiplied a number, if a student multiplied a number by, if a student multiply a number by 7/12 instead 7/12 instead of 11/16, देन देखिए ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का भी, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, पूछ रहा कि परसेंटेज एरर क्या होगा, क्वेश्चन मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 11.11 ऑप्शन बी, 13.13 एंड द ऑप्शन सी इज 15.15 एंड द ऑप्शन डी इज 16.16 परसेंटेज। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारा क्लास
आज का एंड होगा। मेरा पेन कहाँ गया, हमारा ग्रीन पेन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिख नहीं रहा अभी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि इफ़ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/12 इंस्टीड ऑफ 11/17। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर है, आप हमेशा याद रखिएगा जो नंबर को हमेशा आप एक पकड़िएगा कि कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए एक है, इस नंबर को वो क्या किया 17/12 से मल्टीप्लाई करने का देखिए इंस्टीड ऑफ, देखिए इंस्टीड हो मतलब कि इंस्टीड, इसका मतलब देखिए 11/16 के बजाय 11/16 के बजाय 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को। ध्यान सुनिए, एक नंबर को 11/16 के बजाय 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर क्या होगा। मतलब एक नंबर मान लीजिए एक था, उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना था किससे, आपको 11/16 से, लेकिन गलती से वो क्या किया, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 7/12 से। इंग्लिश में समझना है आपको कि ए नंबर मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/12 इंस्टीड ऑफ 11/16, मतलब कि 11/16 के बजाय 17/12 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें परसेंटेज एरर क्या होगा। तो नंबर अगर आपका एक एक हो गया तो कुछ सोचना नहीं है, इसमें करना क्या, सबसे पहला काम देखिए, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है आपका 16 है या 12 को आप इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका 48, मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में, 48 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए क्या कि नीचे का आपका फ्रैक्शन सब कट जाएगा। देखिए 16 से काटेंगे तो आपका 3, 11 3 कितना हो गया आपका 33। एक्चुअली में जो नंबर में आप जब 11/16 से मल्टीप्लाई करते हैं एक को तो क्या था 33 आना चाहिए था, लेकिन वो तो क्या किया गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 7/12, ठीक है 4 तो कितना हो गया आपका 7 चौके 28, तो नंबर होना चाहिए था एग्जैक्टली में आपको 33, वो हो गया आपका 28%। तो एरर पूछा है तो एरर किस पे होगा, हमेशा ओरिजिनल नंबर पे होगा। तो 33 पे ये देखिए कितना ज़्यादा है 5 है इंटू आपका 100, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा आपका, देखिए इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये आपका कुछ तो कट रहा नहीं, 500 बाई क्या निकल रहा है आपका 33%। देखिए इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है, मैं इसको देख ले रहा हूँ, देखिए 330 में लिख सकता हूँ बाई 33, कुछ भूल होगा क्या, नहीं, फिर मैं 170/33 लिख सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए इसको जब काटेंगे तो कितना निकलेगा आपका 10% निकलेगा। प्लस देखिए अगर 33 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 5 है ना, 150 5 दिया 15, 165, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, फिर कितना बचेगा 5 बाई आपका 33 बचेगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा आपका 15 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो 15 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या, ऑप्शन सी है आपका, कोई जरूरी कि एग्जाम में आपको सारा सॉल्व करना है, आपको तो आंसर से मतलब है। तो क्या निकलेगा आपका 15.15%। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीन रोक कर लिख लीजिएगा, मैं इसको फटाफट स्क्रीन से हटा रहा हूँ, 1 2 3 हटा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, ओके धन्यवाद। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अभी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा परसेंटेज का, उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका आमदनी खर्चा रुपया, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का क्वेश्चन वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा परसेंटेज का, उसमें हम इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को करेंगे, खर्चा आमदनी एंड रुपया, जो भी सेविंग है हमारा उसके ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कृपया आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना भी मेरा लेक्चर हुआ है, लेक्चर 1 2 3 4 5 सारे लेक्चर को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करके आप आइएगा और मेरा व्हाट्सअप का स्टेटस देखते रहिएगा, हमारा क्लासेस कब कब होता है। और हमारा सोनू सर हैं जो राउरकेला NIT से हैं, आपका यूट्यूब पे हमारे कैवल्य स्टडी सेंटर KSC राउरकेला में +2 साइंस CBSE और CHEC जो कि उड़ीसा के लिए है, उनका सेकंड ईयर का क्लासेस ले रहे हैं, 3 क्लासेस उनका हो चुका है। जो भी बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, क्लियर है। और जो भी हमसे हमारा कैवल्य स्टडी सेंटर और हमारा काफ़ी बड़ा टीम है 14-15 लोगों का, हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं आप कंपटीशन का, तो हमारा नवंबर से ऑफलाइन बैचेस चालू हो रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया गया, आप कॉल करके वहाँ से इंक्वायरी करिए, अपना रजिस्ट्रेशन और सीट फटाफट बुक करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द प्राइस वगैरह आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन में पढ़ना है हमसे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि रेलवे बैंकिंग SSC का आपका पूरा कोर्स होगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, एंजॉय करिए एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और हमारा पूरा का पूरा कैवल्य स्टडी सेंटर के तरफ से आप सभी को धन्यवाद।